हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को ट्यूटोरियल से स्वागत करता हूं। आज के लिखे हुए द हिंदू ट्यूटोरियल में 2 अप्रैल 2022 में बिम्स्टेक के बारे में लिखा है कि बिम्स्टेक आफ्टर द कोलंबो समिट, जो कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल है उसमें लिखा गया है। बिम्स्टेक के बारे में एक समिट हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे। और इस ट्यूटोरियल को लिखे हैं राजीव भाटिया, जो कि फॉर्मर म्यांमार के एम्बेसडर रह चुके हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे कि बिम्स्टेक है क्या, इसका गठन कहाँ कब हुआ और कहाँ हुआ, और इसमें कितने देश हैं, और ये पहले कितने कितने वर्षों पर इसका समिट हुआ करता था, और क्या इसका इम्पोर्टेंस है किस चीज़ के लिए। तो हम लोग पहले अब स्टार्ट करते हैं। लिखा है पहले कि द क्वेश्चंस टू एड्रेस नाउ इज वेदर द मल्टीलेटरल ग्रुपिंग इज कैपेबल ऑफ टैकलिंग द चैलेंजेस फेसिंग द रीजन। अब यहाँ पर टैकल करने की बात की गई है, मतलब कोई दिक्कतें हैं उसको टैकल करने की बात की गई है, और फेसिंग द रीजन, और किस रीजन की बात की गई है। तो हम लोग अब देखेंगे बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसमें मतलब आप लोगों को समझ में आवा होगा, बे ऑफ बंगाल में जो भी है ना, जो इसमें कहाँ पर उसको मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मतलब सहायता किस चीज की, टेक्निकल की और आर्थिक सहायता के लिए क्या इनिशिएट किया जा रहा है उसकी बात की गई है। ठीक, और ये इसका गठन कहाँ हुआ था। हेल्ड इन कोलंबो ऑन मार्च 30 हैज अनडाउटफुली एडवांस द कॉज ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन एंड इंटीग्रेशन। और जिसके कारण क्या हुआ, ये कितने तारीख को हुआ था, 30 तारीख को कहाँ पर, कोलंबो में समिट हुआ था। अब है इट सेलिब्रेट इट्स 25th एनिवर्सरी इन जून दिस ईयर। और ये क्या हुआ, 25th एनिवर्सरी यानी सिल्वर जुबली। 25th एनिवर्सरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली बोलते हैं। और ये पहले 4 वर्षों पर होता था, लेकिन अब जब ये वाला समिट हुआ है, 5th वाला, ये 5th समिट था, तो इसके बाद अब 2-2 साल पर होगा। तो मतलब जब जैसे कम समय में होगा तो उसमें हम लोग ज्यादा जितने भी देश हैं ये लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलकर बैठकर बातें कर सकेंगे और एक मिशन, एक टारगेट अचीव करना चाहेंगे एक समय में। द मेंबर स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, थाईलैंड। इसमें कौन कौन से देश हैं, 7 देश हैं। एक है साउथ एशिया के कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, ये सब क्या हैं, साउथ एशिया के। और साउथ ईस्ट एशिया के कौन कौन से हैं, म्यांमार और थाईलैंड। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटिंग अ फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली 4% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। सोचने वाली बात है कि ये क्या करता है, ये जो 7 स्टेट है, 7 कंट्री है, ये क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन की कितना, 5th है, फिर भी क्या कर रहे हैं, इनका जीडीपी कितना है, टोटल 4% है। मतलब सोचने वाली बात है, कितना गलत है, मतलब कितना कमजोर है, वीकनेस है ये। अब हम लोग देखें कोलंबो पैकेज में, फर्स्ट नीडेड टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ बाय रिडिफाइनिंग इट्स पर्पस एंड रिजुनेटिंग इट्स ऑर्गन एंड इंस्टीट्यूशन। अब इसमें पहले क्या बोला जा रहा है कि पहले क्या करना चाहिए, इसको स्ट्रेंथ में, मतलब उसको मजबूत करना चाहिए, इसको मजबूत करना चाहिए। अगर बिम्स्टेक जो है, अगर यही कॉर्पोरेशन ही मजबूत नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे होगा। तो पहले इसको हम लोग मजबूत करने की बात की गई है, पहली बात। अब है कि इसको हम लोग, पर्पस क्या है बिम्स्टेक का, इसका पर्पस क्या है, द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस इन बे ऑफ बंगाल रीजन एंड प्रमोशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आर्थिक विकास हो कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, और सामाजिक वृद्धि हो बे ऑफ बंगाल में, और क्या है, प्रमोशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी। मतलब मल्टी डायमेंशनल मतलब इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर तरफ क्या कनेक्टिविटी हो, म्यांमार से हो जाए, नेपाल से हो जाए, हर देश का एक दूसरे से कनेक्टिविटी की बात की गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि द सेकेंड एलिमेंट इज डिसीजन टू रिकॉन्स्टिट्यूट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेशन फ्रॉम अनवाइडली 14 टू अ मोर मैनेजेबल 7। अब क्या था, पहले क्या था कि 14 सेक्टर थे, ज्यादा ब्रॉड एरिया था, लेकिन उसको हम लोग कितना कर दिया गया इस समिट में, 7 कर दिया गया। 7 कर देने से क्या होगा कि कम टारगेट होगा, कम मतलब जिसका ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा दिक्कतें होंगी काम करने में। अगर एरिया कम कर दिया जाएगा तो अच्छे से इम्प्रूव कर दिया जा सकता है, यहाँ पर ये बात हो रही। ईच मेंबर स्टेट विल सर्व एज अ लीड फॉर सेक्टर। और ये बोला जा रहा है कि जो हर एक स्टेट क्या करेगा, हर एक
कंट्री एक एक सेक्टर संभालेगा। इसमें क्या है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कौन संभालेगा? बांग्लादेश। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कौन संभालेगा? भूटान। सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एनर्जी कौन संभालेगा? इंडिया का काम क्या है? सिक्योरिटी संभालना इंक्लूडिंग एनर्जी इंडिया काम है। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी कौन करेगा? म्यांमार। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नेपाल का काम है। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन श्रीलंका। एंड कनेक्टिविटी थाईलैंड। मतलब 7 कैपिटल है, 7 कंट्री है, सातों का एक एक अलग अलग कार्य है। थर्ड, द समिट पार्टिसिपेंट्स adopt the master plan for support connectivity applicable for 2018 to 2028। मतलब जो भी क्या है ना, ये जितने भी समिट के पार्टिसिपेंट हैं, भागीदार हैं, तो क्या एक मास्टर प्लान करेंगे। उसमें क्या होगा? ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के 2028 तक, मतलब एक दूसरे से सभी पूरी तरह कनेक्ट हो जाए। इट वॉज डिवाइज्ड एंड बैक्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है, जो समिट है ना, और इसका फंडिंग तो होगी ना, इसका फंडिंग कहाँ से होती है? एशियन डेवलपमेंटल बैंक से फंडिंग होती है। इट लिस्ट 264 प्रोजेक्ट इन टेलिंग अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $126 बिलियन। और इसमें कितना है? 264 प्रोजेक्ट की बात की गई है, और कितना? $126 बिलियन की रुपये खर्च की बात हुई। प्रोजेक्ट वर्थ 55 बिलियन आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब 126 में से कितना? 55 क्या है? कार्य कर रहे हैं, इतने रुपए का कार्य चल रहा है अभी। अब है ट्रेड पिलर नीड सपोर्ट। ट्रेड पिलर कौन था? ट्रेड किसका काम था? अब हम लोग ट्रेड पिलर के बारे में देखते हैं। ट्रेड किसका था? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बांग्लादेश पर वर्क करना है। द पिलर ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन नीड्स ग्रेटर स्ट्रेंथनिंग एंड एट अ फास्टर पेस। इसमें क्या है? ट्रेड की बात की जा रही है कि ट्रेड को अगर ट्रेड को मजबूत कर दिया जाएगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक बहुत सही से चलेगी। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर ट्रेड को मजबूत किया जाएगा और उसमें तेजी लाई जाएगी। द नेपालीज प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा in a most candid speech emphasizes the point that with less than a decade left, our region is not on the track to achieve any the sustainable development goal by 2030। जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है कौन? शेर बहादुर देउबा। उन्होंने एक कैंडिड मतलब बहुत जबरदस्त खरा स्पीच दिया कि जो हमारा जो पाथ है ना, एक डिकेड से, एक दशक से हम अपने उस अचीव नहीं कर पा रहे हैं। किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें 17 पॉइंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 पॉइंट, उसमें जिसको क्या करना है, टारगेट रखा गया है 30 तक कंप्लीट करने का, 2030 तक। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का क्या रोल है। इंडिया वॉज द ओनली कंट्री टू ऑफर एडिशनल फंडिंग टू द सेक्रेटरिएट एंड आल्सो टू सपोर्ट द सेक्रेटरी जनरल proposal to establish an eminent persons group EPG for producing a vision document। इंडिया का क्या मात्र इंडिया वाज द ओनली कंट्री, एक ऐसा देश है इंडिया, वो क्या कर रहा है? फंडिंग कर रहा है। किसको? सेक्रेटरिएट को, किसके? बिम्स्टेक के सेक्रेटरी को, और किसको सपोर्ट कर रहा है? तो प्रपोजल टू इस्टेब्लिश एन इमिनेंट पर्सन्स ग्रुप। इसमें क्या हुआ? जो ईपीजी में ज्यादा से ज्यादा इमिनेंट पर्सन जुड़ सके, ताकि क्या होगा? फंडिंग बढ़िया हो जाएगी, उसकी बात की जा रही है। म्यांमार में हम लोग देखते हैं, म्यांमार में क्या है कि वहां पर अनबैलेंस है सिचुएशन, जो है वहाँ की देश की अनबैलेंस है। कभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं, कभी वहाँ पर सैनिक शासन लग जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कतें हैं, वहाँ पर उसकी बात हो रही है। थाईलैंड एंड इंडिया विल नीड टू बी astute in managing Myanmar's engagement until the political situation there becomes normal। इसमें बोला जा रहा है कि थाईलैंड और इंडिया को क्या करना है? म्यांमार को मैनेज करना है, और एंगेजमेंट उसमें कुछ समिट में लगाए रखना है, क्योंकि वहां पर बोल रहा हूँ ना कि म्यांमार में अभी ज्यादातर दिक्कतें चल रही है वहां पर। बिम्स्टेक शुड फोकस मोर इन द फ्यूचर ऑन न्यूज एरियाज सच एज ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, promotion of exchange and links among startups and micro, small and medium enterprises। इसमें है कि जो बिम्स्टेक को क्या करना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए? फ्यूचर एरिया कौन कौन से हैं? ब्लू इकोनॉमी मतलब मछली,
वाटर पर। और क्या है डिजिटल इकोनॉमी, मतलब जैसे हम लोग फोन पे, पेटीएम, ये सब ऑनलाइन वाला होता है, उसको डिजिटल इकोनॉमी बोलेंगे। प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज एंड लिंक्स एमंग स्टार्टअप्स एंड माइक्रो एमएसएमई, मतलब छोटे से छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना चाहिए, उसकी बात हो रही है। बिसाइड्स देयर मोर सजेशन डिजर्व्स कंसिडरेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अलावा क्या ज्यादा सजेशन चाहिए और डिजर्व कंसिडरेशन मतलब ध्यान रखने की बात है। फर्स्ट द पर्सनल टच, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, इसमें हम देखेंगे। फर्स्ट द पर्सनल एंगेजमेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप शुड बी स्टेप्ड अप, जो यहाँ पर इन लोगों का लीडरशिप है उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा बढ़िया और इम्प्रूव करना चाहिए सभी देशों में। द डिसीजन टेकन इन कोलंबो टू होस्ट अ समिट एवरी 2 years इज वेलकम इफ इम्प्लीमेंटेड, अब यहाँ पर है कि जो डिसीजन लिया गया है 2 वर्षों पर होने के लिए, वेलकम मतलब उसको वेलकम मतलब स्वागत करना चाहिए कि हर 2 साल पर समिट हो। बट इन मीडियम टर्म एन एनुअल समिट शुड बी द गोल विथ एन इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट बिल्ड इट्स इनटू इट्स प्रोग्राम, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर ईयरली हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। सेकेंड, बिम्स्टेक नीड्स ग्रेटर विजिबिलिटी, क्या है कि बिम्स्टेक को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देशों को समझना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना है और आगे देखा जाएगा। इंडिया टर्न टू होस्ट द G20 लीडर समिट इन 2023 प्रेजेंट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंडिया क्या करने जा रहा है, G20 का क्या कर रहा है, 2023 में क्या करेगा, समिट अपने देश में होस्ट होगा, अपने भारत में, विच कैन बी लीवरेज ऑप्टिमली, Perhaps all the members should be invited to the G20 summit as the chair special guest, और इसमें शायद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या होगा, जितने भी बिम्स्टेक के सदस्य हैं वो क्या करेंगे, G20 में आएंगे और भागीदारी लेंगे। फाइनली द सजेशन टू सिंप्लीफाई द ग्रुपिंग्स नेम नीड्स अर्जेंट अटेंशन, और क्या है कि जो इसका नेम है ना बिम्स्टेक, उस पर नेम पर मतलब थोड़ा चर्चा की जानी चाहिए, काफी बड़ा नाम है तो लोगों को थोड़ा सुनने में बोलने में भी दिक्कत हो रही है। द प्रेजेंट नेम रनिंग इनटू 12 वर्ड्स, ये जो क्या है प्रेजेंट नेम क्या है 12 वर्ड्स में है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 12 वर्ड्स हो जा रहे हैं, तो इसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, कम करके कितने पर 4 वर्ड में करना चाहिए, द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी के नाम से करना चाहिए। इट विल हेल्प द इंस्टीट्यूशन ब्रेविटी रिफ्लेक्ट्स ग्रेविटी, मतलब जितना ज्यादा हमारे अंदर उत्साह होगा काम करने के लिए उतना ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होगा। थैंक यू, और प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए वीडियो को, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। थैंक यू।